बाबा जी क्या कहेंगे जिस तरह से चंद्रशेखर रावण पे एक लड़की आरोप लगा रही है, रोहिणी घाबरी। 2022 में उन्हें पता चलता है कि चंद्रशेखर रावण शादीशुदा हैं, लेकिन आरोप लगा रही हैं अब 2025 में। क्या लगता है कि इन आरोपों में कुछ सच्चाई नजर आती है, या फिर आरोप है, या फिर ये किसी षड्यंत्र के तहत ऐसा किया जा रहा है? जर्नलिस्ट महोदय, ये सब गॉसिप है, ये सब प्रचार का एक अंग है। चंद्रशेखर रावण को चंद्रशेखर आजाद बनाने में मेरा अहम भूमिका रहा है। छोटा भाई है मेरा, काफी उसने स्ट्रगल किया, बहुत आगे काम करने का एक जज्बा रखता है। लेकिन जब कोई आगे बढ़ता है तो उसको बदनाम करना, उसकी टांगे खींचना लोगों की फितरत है। जहां वो प्यार करती है वहां जो है इकरार भी करती है और फिर बेवफा करती है। ये सब एक षड्यंत्र का हिस्सा होता है और इससे वो चाहती है कि पॉपुलर हो जाए। इसी तरह से फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी लोग स्टंट करते रहते हैं। कई बार जो है सोशल और पॉलिटिकल क्षेत्र में लोगों ने स्टंट किया है, तो ये एक स्टंटबाजी है। इसमें हम सबको ध्यान नहीं देना चाहिए और मीडिया खास करके इसका जो है मजा लेती है, चटकारे लेती है, टीआरपी के लिए ये काम करती है। जबकि हमारे सामने एक नहीं अनेक ऐसे इशू हैं, अनेक ऐसे न्यूज हैं जिनको जनता तक पहुंचनी चाहिए, जिनको जनता तक पहुंचाना चाहिए, लेकिन नहीं पहुंचाया जाता है और लोगों को दिग्भ्रमित रखा जाता है। उसी में ये लड़की भी अपने आप को जो है पॉपुलर बनने के लिए, चेहरा दिखाने के लिए, और चंद्रशेखर का हो सकता है कि उनके बीच से भी मिली जुली भगत हो कि चलो ऐसे करते रहो। तो ये सब जो है ये हमारे लिए और देश के लिए उचित नहीं। चंद्रशेखर रावण से जब पूछा गया इस बारे में तो उन्होंने कहा था कि मैं महिलाओं का सम्मान करता हूं, महिला सम्मान से जुड़ा हुआ व्यक्ति, हमारे परिवार महिला सम्मान करना सिखाया है, इसलिए मैं जो भी जवाब दूंगा वो मैं कोर्ट में दूंगा। देखिए, ये बात हमारे दिल्ली का एक एमएलए थे, आम आदमी पार्टी का एमएलए थे, उनकी बीवी ने भी उन पे दोषारोपण किया, तो सब कुछ हुआ कि कोर्ट में जाएंगे और मामला डिवोर्स तक गया। यहाँ पे एक वो सांसद हो गए हैं, एक हिंदुस्तान के चेहरे हो गए हैं चंद्रशेखर रावण आजाद। तो वो भी खामोशी से कि कल को कोई और बोले, कोई और बोले, उससे बेहतर है कि ठीक है आप केस करो, कोर्ट में मैटर जाएगा, वहां जवाब देंगे। वहां पे जो है सबूत देना होता है, वहां पे गवाही देना होता है। तो वो इसीलिए अब देखना है कि जो लड़की जो ब्लेम कर रही है, क्या वो कोर्ट का सहारा लेगी या सिर्फ गॉसिप बनेगी। लड़की ने कहा कि मैं एक बहुत सीरियस रिलेशनशिप में रहते, मुझे पता चला चंद्रशेखर रावण मेरे साथ चीट किया, धोखा दिया, और एक तरफ उनकी जो तस्वीरें हैं वो कई लोगों के साथ वायरल हो रही हैं। क्या लगता है इसमें आपको? जर्नलिस्ट महोदय, एक कॉमन सी बात है, चाहे वो कोई भी महिला हो, महिलाएं ज्यादातर पैसा से अट्रैक्ट होती हैं। जिसके पास ज्यादा दौलत होता उस तरफ वो भागती है, सेलिब्रिटी और दिखावे के पीछे भागती है। वो जब ये कहती है कि मैं एक गरीब चंद्रशेखर से प्यार करती थी जब गरीब था, और जब वो सांसद बन गया, अमीर हो गया, तो मैं नफरत करती हूँ, ये थोड़ा सा विरोधाभास है, ये गले से नहीं उतरता। लेकिन वहीं पे उस लड़की का मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा कि मैं किसी को प्रत्यक्ष रूप से बदनाम नहीं करना चाहता। हालांकि ये बहुत ही सभी के जगह पे ये न्यूज पहुंच चुका है, जान चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी हम चाहेंगे कि महिलाओं का सम्मान हो और लोगों को ठेस ना पहुंचे। तो वो जहाँ पे वो अपने बहुत सारे बॉयफ्रेंड के साथ घूमते हुए मिलती है, जैसे अभी सोनम का देखा कि वो अपने शादी करती है, अपने हस्बैंड को ले जाके मेघालय में घाटी में फेंक देती है, मार देती है, और उसके 4 दोस्त उसके साथ होते हैं। तो इस तरह से आज जो है वैश्वीकरण में जो लड़कियां ये हरकतें कर रही हैं, ये हमारे समाज को विकृत कर रही हैं, हमारे समाज को गलत दशा में ले जा रही है। इससे हमें रोकना होगा, समाज के बुद्धिजीवियों को सोचना होगा और ऐसे महिलाओं पे भी अंकुश लगाना होगा जो गॉसिप बना करके हमारे समाज को गलत राह पे ले जा रहे हैं। तो इस तरह से चंद्रशेखर एक उभरता हुआ राजनेता है। हम देखना चाहते हैं कि समाज के लिए, अपने परिवार के लिए
और अपने समुदाय के लिए वो क्या कुछ देते हैं, क्या कुछ करते हैं, और ऐसी सूरत में अगर उसे धरातल में डाला जाता है, उसे खाई में फेंका जाता है, उसे बदनाम किया जाता है, तो ये उचित नहीं है। इस पे हम सभी समाज के लोगों को विरोध करना चाहिए। लड़की कह रही है कि मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी चवली बहनों, मेरी और 2 बहनें भी हैं मेरे साथ, जो मेरे साथ जो गलत हुआ है, मेरे साथ चीट हुआ है, मुझे उसका इंसाफ चाहिए। लड़की ये भी कह रही है चंद्रशेखर रावण ने हमसे ये भी कहा था कि बाबा साहब ने भी 2 शादी की तो हम भी 2 शादी करेंगे, उसने ये तक कहा है लड़की ने। देखिए, बाबा साहब ने 2 शादी की, 4 की, कोई 10 किया तो तुम भी करोगे। कोई मुसलमान का जो है जामा मस्जिद में 98 किया, उसने कहा मैं 100 का सेंचुरी 100 बनाऊंगा, उसके बाद मर गया। तो इस तरह की ये गॉसिप के कुछ लोग, कश्मीर में एक है जिसकी जो है 24 शादियां हैं, उससे उसके 40 बच्चे हैं। तो इस तरह का ये जो है कुछ अलग अपवाद बनता है, लेकिन उसमें सभी को ढकेलना, तमाम परिवार और तमाम समुदाय को खींचना ये उचित नहीं है। लड़की अगर प्यार करती है तो प्यार के साथ उसके साथ निभाना चाहिए था। अब चंद्रशेखर जी क्या कहते हैं, उन्होंने इसीलिए कहा कि भाई ये मैटर सिर्फ जो है बकवास है, गॉसिप है, और ये जो भी होगा मैं उन्होंने ये नहीं कहा ना कोर्ट में जवाब दूं, ये कहा है गॉसिप। कहा कि ठीक है, लड़की अगर ब्लेम लगा रही है तो कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है, कोर्ट में जाइए। जैसे बम बोर्ड के लिए हुआ कि आपका अगर हक अधिकार चाहिए तो कोर्ट में जाइए, कोर्ट क्या कहती है उसमें डिसीजन होगा। तो उसी ने, चंद्रशेखर ने भी कहा कि कोर्ट में जाओ, वहां पे अपना सबूत दो, आप वहां पे बताओ, कोर्ट जो कहेगी हम मान लेंगे। तो चंद्रशेखर जी अपनी जगह पे सही है, लेकिन लड़की जिस हिसाब से चल रही है ये उचित नहीं है, इसका मैं खंडन करना चाहूंगा। और मैं आज भी चंद्रशेखर रावण और चंद्रशेखर आजाद के साथ खड़ा हूं।